वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन, क्योंकि अब नहीं तो कब। दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारा पढ़ लिया हमने कीड़े मकोड़ों के बारे में। अब हमारा इसी वीडियो के साथ ये वाला जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा, है ना। तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसकी थोड़ा सा जल्दी से रिकैप डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी एक्सरसाइजेस भी बात करेंगे, जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं। तो जल्दी से खत्म करते हैं अपना ये वाला टॉपिक। और इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पुरानी वाली वीडियो में हमने इम्यूनिटी के ऊपर बात की थी, है ना। तो इस वीडियो में वो इम्यूनिटी कैसे हेल्प करती है हम ह्यूमंस की, तो उससे रिलेटेड हम कुछ जो डिसीजेस है उस पर बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं या देखते हैं इन डिसीजेस को हम एक्चुअली में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं ह्यूमंस की डिसीजेस को, दो अलग अलग बेसिस पर। पहला आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज, ठीक है, या फिर कॉज के अलावा उसको ड्यूरेशन भी लिख सकते हैं। एक्चुअली में कॉज नहीं लिखेंगे, सिर्फ ड्यूरेशन ही लिखेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन हाउ वी विल क्लासिफाई द डिसीज, वी कैन क्लासिफाई द डिसीज इन टू टाइप्स, दैट इज पहला है हमारा एक्यूट डिसीज और दूसरा है हमारा क्रॉनिक डिसीज। अब देखो नाम से वापस से क्लियर करेंगे अपना कॉन्सेप्ट। एक्यूट होता है बहुत छोटी सी चीज़, तो मतलब वो डिसीजेस जिनका जो ड्यूरेशन है वो बहुत छोटे टाइम के लिए रहने वाला है, दैट पर्टिकुलर डिसीज इज नोन एज एक्यूट डिसीज, ठीक है। जैसे कि हमारा जो कॉमन सर्दी जुकाम होता है छोटे टाइम के लिए ही रहता है ना, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूट डिसीज। उसके अलावा ये जो क्रॉनिक डिसीज होती है, दीज क्रॉनिक डिसीजेज रिमेन फॉर कंपैरेटिवली अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो दिस इज द क्रॉनिक डिसीज। अब इसके भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हो गया बहुत सारी डिसीजेज है ऐसी जो क्रॉनिक डिसीज होती हैं, जैसे हो गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस या फिर हो गया डायबिटीज, है ना, जो लंबे समय तक हमारी बॉडी के अंदर रहेंगी, वो हो गई क्रॉनिक डिसीजेस। ये हो गए दो क्लासिफिकेशन, किसकी बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। अब जो हमारा दूसरा क्लासिफिकेशन है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। मतलब क्या कॉज, कॉजेटिव एजेंट क्या है उस पर्टिकुलर डिसीज का, उसको हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉज। तो अगर इस हिसाब से डिसीज को क्लासिफाई करें तो फिर से दो तरीके में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले आएंगी हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेस और दूसरी इसकी उल्टी नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब नाम से क्लियर हो रहा है हमें इन्फेक्शियस डिसीज कौन सी डिसीजेस होती हैं, द डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज इन्फेक्शियस डिसीजेस, ठीक है। इसको फिर से चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसके बेसिस पर, कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो वो डिसीज कॉज कर रहा है। और ये तो आप अपनी पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं, तो कुछ नया नहीं होने वाला इसमें, बस क्योंकि हमने यहाँ पर क्लासिफाई कर दिया इसीलिए बस उसको नाम दे देते हैं। तो कौन कौन से हमने अपने चार माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़े थे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ। इन चार के बेसिस पर, मतलब वो डिसीज बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, वायरस कर रहा है, प्रोटोजोआ कर रहा है या फिर फंजाई कर रहा है, उसी के बेसिस पर हमने अपनी जो इन्फेक्शियस डिसीजेस है उसको क्लासिफाई कर दिया। अगर एक एक एग्जाम्पल भी यहीं लिख लें तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो और भी बेहतर समझ में आएगा। बैक्टीरिया का हो गया कॉलेरा, वायरस की चलो आजकल जो चल रही है वही लिख देते हैं कोरोना, या फिर एक और लिख देते हैं जो होगा एड्स डिसीज। उसके अलावा हमारा जो फंजाई के अंदर आएगा वो आएंगे हमारे स्किन इन्फेक्शंस। अगर आपको इसको याद करना है तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे याद करेंगे। वो एक एग्जाम्पल लिया था हमने ना कि सुबह स्कूल जाते समय देरी होती है तो हम क्या करते हैं, गीले पैरों में ही मोजे चढ़ा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी उंगलियों के बीच में वाइट वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं। वो क्या होते हैं, ये स्किन इन्फेक्शंस। किसकी वजह से,
फंजाई की वजह से, ठीक है। उसके अलावा अगर ये प्रोटोजोआ की बात करें तो आएगा हमारा मलेरिया डिसीज, जो कि प्रोटोजोआ से होती है। उसके अलावा कुछ ऐसे वर्म्स भी होते हैं या कुछ ऐसे प्रोटोजोन पैरासाइट्स होते हैं जो डिसीज कॉज करते हैं, जैसे कि हो गया एलिफेंटियासिस, हाथी पाँव भी मैंने बताया था, है ना। ये भी एक डिसीज है जो प्रोटोजोआ के अंदर ही आएगी। तो ये हो गई हमारी इन्फेक्शियस डिसीजेस दैट आर कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा दूसरी कैटेगरी जो इसकी ऑपोजिट है, जो आती है नॉन इन्फेक्शियस में, दैट मीन्स कि दिस टाइप ऑफ डिसीजेस आर नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तो नहीं हो रही, फिर कैसे हो रही है? इसके भी दो रीजन अलग अलग। कौन कौन से? एक तो हो गया जेनेटिक और दूसरा हो गया हमारा लाइफस्टाइल। जेनेटिक वो वाली डिसीजेस जो हमारे पेरेंट्स से हम में आई और बाद में पॉसिबिलिटी है कि हमारी आगे वाली जनरेशन में भी वो पास ऑन होंगी, ऐसी ही एक डिसीज को बोलते हैं हम जेनेटिक डिसीजेस, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरी वाली आती हैं वो होती हैं लाइफस्टाइल डिसीजेस, जो हमारी लाइफस्टाइल के चेंज होने की वजह से हमारे अंदर देखने को मिलती हैं। कॉमन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन, ओबेसिटी। हमारे पीएम ने भी जब ये कोरोना का लॉकडाउन जो है वो नहीं हुआ था, उससे पहले इस ओबेसिटी फ्री इंडिया की उन्होंने बात करी थी, जो कि है एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसीजेस। इसीलिए बोला जाता है कि आपको प्रॉपर एक्सरसाइज, योगा, ब्रीदिंग से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी कर लेनी चाहिए, ताकि आपको ये जो लाइफस्टाइल वाली डिसीजेस है वो ना हो, ठीक है। ये कर लिया हमने अपने डिसीजेस की क्लासिफिकेशन का एक तरीका। 1 मिनट में ये इसको या तो अगर आप चाहते हो तो उतार लो, या फिर इसको ब्रीफली एक बार देख लो कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है इन डिसीजेस के ऊपर, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जो आने वाली है वो भी इसी से रिलेटेड है। मैम ने कह तो दिया देख लो, लेकिन जगह तो दी नहीं, देखे कैसे? ठीक, अब देखो, अब इस इन्फेक्शियस वाली टर्म पे आते हैं फिर से एक बार, इसीलिए मैंने आपको देखने के लिए जो है वो टाइम दिया था। जब हम अपने इन्फेक्शियस डिसीजेस की बात करते हैं तब कुछ इन्फेक्शियस डिसीज ऐसी होती हैं जो एक पर्सन से, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाते हैं बाय द मीन्स ऑफ कॉन्टैक्ट, या फिर थ्रू एयर हो गया, वाटर हो गया, ड्रॉपलेट मेथड हो गया। तो ऐसी जो डिसीजेस हैं उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। मीन्स द टाइप ऑफ डिसीजेस विच कैन बी इजीली स्प्रेड through the food, through air, water or droplet infection method. Those type of diseases are known as communicable diseases. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है कॉमन कोल्ड। अगर हमारे किसी साथ वाले को इस खांसी जुकाम होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमें भी हो जाए, है ना। क्यों? क्योंकि जब वो छींकता है या खांसता है तो उसके जो जर्म्स होते हैं वो एयर में आ जाते हैं, वही एयर जब हम इनहेल करेंगे तो हमारे अंदर भी वो जर्म्स आ जाएंगे। तो ऐसी ही टाइप की डिसीजेस को हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस। ये है एक छोटा सा चार्ट किसको क्लासिफाई करने के लिए, अलग अलग डिसीजेस को ऑन द बेसिस ऑफ ईदर कॉज और ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज यहाँ पर जो हम ले सकते हैं वो है हमारा एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस में एक डिफ्रेंसिएशन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चार्ट या फिर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बन जाता है आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके साथ साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो एक बार उसको फटाफट से देखते हैं। जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। एक्यूट डिसीजेस आर दोज डिसीजेस विच आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो ये क्या होंगी? दे आर ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन, whereas these chronic diseases are of longer duration। ठीक,
अब एक्यूट डिसीजेज शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, दैट मीन्स इनके जो सिम्टम्स हैं दे कम वेरी फास्ट एंड वर्सन ऑल्सो इन सेम वे। सिम्टम्स बहुत जल्दी से आते हैं और कम भी उसी तरह से जल्दी से हो जाते हैं जैसे जुकाम में हम लोग के साथ होता है, जबकि क्रॉनिक डिसीजेस में ऐसा नहीं होता। सिम्टम्स जो होते हैं दे टेक टाइम टू डेवलप एंड वर्सन ग्रेजुअली, धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रॉनिक डिसीज का। अब ये कैन बी क्योर्ड इजीली, जल्दी से ठीक हो जाते हैं अगर थोड़ा बहुत हमने जो अपना इम्यूनिटी के ऊपर ध्यान रखा या थोड़े बहुत जो है केयर के साथ इसको हैंडल किया तो ये आसानी से ठीक हो जाती है। जबकि हमारी जो क्रॉनिक डिसीजेज है दे रिक्वायर स्पेशल अटेंशन फॉर द केयर, ठीक है, एंड समटाइम्स इवन हॉस्पिटलाइजेशन। कभी कभी इनकी केयरिंग के टाइम पर हॉस्पिटलाइजेशन वाली भी जो सिचुएशन है वो अपीयर हो जाती है, तो इसी की वजह से इनको क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑल्दो आजकल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन की वजह से इनका भी क्योर अलग अलग तरीक़ों से पॉसिबल हो पाया है। एग्जाम्पल हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो हमेशा याद रहेगा वो यही है कॉमन कोल्ड, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो याद रहेगा वो है डायबिटीज़। ठीक है, ये हो गया बेसिक सा डिफरेंस एक्यूट और क्रॉनिक डिसीजेस का। अब हमने जब डिसीजेस की बात कर ही ली है तो हमें कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि हमारी जो डिसीजेस हैं वो हमारी बॉडी में ना हो। इसी के चलते हमने एक ईडियम भी अपने बचपन से पढ़ी है ना, हेल्थ इज वेल्थ, और अगर आज के टाइम को इसके साथ जोड़ दिया जाए तो इसको और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, एंड वेल्थ इज मनी, है ना। और आजकल के टाइम पर अगर जो हमारा एरा चल रहा है उसके हिसाब से मनी ही वो ऐसी चीज़ है जिसके पीछे हर इंसान भागता है। तो जब हेल्थ होगी तभी वेल्थ होगी, और पैसा आजकल सबको चाहिए, ठीक। तो इस हेल्थ को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, जिसकी प्रैक्टिसेस हम सबको पता है। जैसे हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए, स्मोकिंग और अल्कोहल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, अपनी लाइफस्टाइल को इस तरह से मोल्ड करना चाहिए कि हमें जो डिसीजेज हैं वो ना हो, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है, जो टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला, वो पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइजेस और उसके साथ थोड़ा सा रिकैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अब आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। तो जितने भी अगर डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में भेज दीजिएगा, या फिर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था हमारी ईमेल आईडी के ऊपर भी आप उसको भेज सकते हैं, ठीक है। वीडियो को बीच में रोकते हुए नहीं देखना है, कंटिन्यू ही देखना है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो टिल देन सेंड मी योर डाउट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।